बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर हमारा 120 है और ये सफ़ा नंबर 1 है। ये बेसिक स्टैटिक्स का आखिरी मश्क है, ये मिसलेनियस मश्क है, आखिरी है। इसमें वो सवाल नंबर वो जो है ना 6 नंबर मश्क है, 1 से 2 तक हम इसमें सवाल हल करते हैं। तो इसमें आपको ना ज़्यादा वो हम नहीं समझाएंगे, क्योंकि ये जो है ना दर्जे दिए गए सवालों में 3 जवाब में से 1 दुरुस्त है। इसे हाईलाइट या बक्स आप करें। पहले 4 थे, अब 3 है। ये किताब में जो कुछ दिया गया है, तो आपने ये देखना है। ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल हो तो उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। ए हिस्टोग्राम इज़ ए सेट ऑफ एडजेसेंट स्क्वायर्स रेक्टेंगल सर्कल्स। ये ग्राफ होता है जिसमें बार ग्राफ जो आपने पढ़ा होगा, बार ग्राफ की तरह, तो हर बार एक छोटी सी रेक्टेंगल होती है। किताब वाले में आपको रेक्टेंगल से लिखा हुआ है, तो हमने भी रेक्टेंगल लिख दिया। इसको यहाँ बार भी लिख सकते हैं, तो लेकिन आपने रेक्टेंगल ही लिखना है क्योंकि वो उनके जहन में यही जवाब होगा। तीसरा, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज़ ए मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर, ये जवाब दुरुस्त है, बाकी ये दोनों गलत है। ए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, वो जो ना वो इसके दूसरा है जवाब वो। ए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, बी डाटा, सी लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसका जवाब दुरुस्त है, सी का। ये जो है ना ए का ये दुरुस्त नहीं है, ये वाला, ठीक है। और इसी तरह से ये 5वां है, इन कम्युलेटिव, ये इसमें ये जो है ना ये जो दोहराई गई है, ये इसको मैं मिटा देता हूँ। ये हो गया, ठीक हो गया। अब 5वां इसका है, ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट मिड पॉइंट, अपर क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट्स। ये अपर क्लास बाउंड्रीज के तहत है। इसको आपने ना चैप्टर को दोबारा पढ़ना है ताकि आपको ये मुकम्मल समझ आ जाए, कि क्योंकि ये जो है ना आम डगर से हटकर मैथ है, लेकिन ये इसकी बड़ी एप्लीकेशन है। मुख्तलिफ ये जो होते हैं मरदमशुमारी या डाटा तैयार किया जाता है, उसमें ये जो स्टैटिक्स की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। अरिथमेटिक मीन्स इज़ ए मेजर टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नंबर्स ग्रुप डिनोमिनेटर्स। ये नंबर्स को तल्लक होता है, नंबर्स को, यानी ये अरिथमेटिक मीन निकाला जाता है कि जितनी रीडिंगें होती हैं उनको हम प्लस करते हैं, और वो जितनी तादाद उतने से तकसीम करते हैं तो एवरेज आ जाती है। वो अरिथमेटिक मीन ही होता है। चाहे डेविएशन इज़ ए डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू वेरिएबल फ्रॉम ए कांस्टेंट हिस्टोग्राम सम, तो इसको फ्रॉम ए कांस्टेंट वाले दुरुस्त है। ये डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, हिस्टोग्राम, इसमें ग्रुप डाटा दुरुस्त है। ये अगला है, मीन ऑफ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन, यानी रीडिंग से कांस्टेंट के इज नेगेटिव, के इट सेल्फ 0, इसमें के इट सेल्फ ये जवाब दुरुस्त है। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन वैल्यू रेशो ओरिजिन, ये जो है ना रेशो से अफेक्टेड हो जाता है। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन प्लेस, रेशो से अफेक्ट हो जाता है। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0। The nth पॉजिटिव रूट ऑफ प्रोडक्ट x1 x2 x3 xn, ये स्केयर नहीं है, ये नंबर है इसके। ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इसको वो जो है ना ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। दी वैल्यू ऑब्टेन्ड बाई रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग का मतलब ये होता है, मतलब 1/9, ये 9 का रेसिप्रोकेटिंग वैल्यू है 1/9, तो ये इसको रेसिप्रोकेटिंग मीन्स। और रेसिप्रोकेटिंग x1 x2 x3 वही चीज़ है, तो ऑब्जर्वेशन कॉल्ड हार्मोनिक मीन, इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन के साथ हार्मोनिक मीन कहते हैं। वो आगे मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन डाटा सेट इज कॉल्ड
मोड, ये मोड कहलाता है, मीडियन और हार्मोनिक मीन मोड कहलाता है। आगे वो 16वां है, द मीन मेजर विच डिटरमाइंस द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन डेटा इज कॉल्ड मीडियन और मोड और मीन, इसमें मीडियन कहलाता है। द ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट इज कॉल्ड डेक्टाइल्स, क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स। The spread or scatterness of observation in a data is called average dispersion, central tendency, ये dispersion होता है। ये आ गया हमारा वो 19वां सवाल है, ये रोमन वर्ड्स यूज किए गए किताब में भी। मेजर दैट आर यूज टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन डेटा सेट आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। यहाँ डिस्पर्शन दुरुस्त है, ये अब आप इस पर गौर कर सकते हैं। ये एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ ए डेटा सेट इज मेजर्ड बाई एवरेज, रेंज और क्वार्टाइल्स, इसमें रेंज ये दुरुस्त है। द मीन ऑफ द स्टैंडर्ड वेरिएशन डेविएशन 1, 2, 3 लेंथ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज ये गलत है। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन मीन x1 ये वाले रीडिंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन्स। ये अगला दूसरा नंबर सवाल है, दिए गए सवाल के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। ये क्लास लिमिट क्या होती है? क्लास लिमिट ये होती है दीज आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़, यानी कम से कम और ज़्यादा वैल्यू डिफाइंड फॉर ए क्लास और ग्रुप, यानी क्लास और ग्रुप की जो मिनिमम और वो जो मैक्सिमम का वो जो है ना वैल्यूज़ डिफाइंड एज ये ना क्लास लिमिट कहलाती है। और डिफाइंड क्लास मार्क, इट इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास इंटरवल, वो पूरी क्लास बन गई। अब इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट्स बाय 2। ये पीछे हमने ऐसे सवाल किए हैं, आप उससे मदद ले सकते हैं। व्हाट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? द टोटल फ्रीक्वेंसी अप टू एंड एन अपर लिमिट और बाउंड्रीज कॉल्ड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। डिफाइन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Table showing frequency against the class intervals. What is histogram? It is a bar graph constructed on XY plane. यानी XY प्लान है, Z इसमें नहीं है। नेम 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये जो है ना मेजर सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करने के लिए वो अरिथमेटिक मीन लिया जाता है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो इसमें से कोई भी 2 ले सकते हैं। डिफाइन अरिथमेटिक मीन, इट इज़ द आंसर ऑफ द सम ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स, जितनी है वो नंबर है उसको डिवाइड किया जाता है, उसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अगर राइट 3 प्रोपोर्शनल अरिथमेटिक मीन, मीन इज अफेक्टेड चेंज इन ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन जहाँ से वो रीडिंग है उसको तब्दील कर दिया तो मीन बदल जाएगा। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल, स्केल बदल दिया तो फिर भी बदल जाएगा। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0। डिफाइन मीडियन, मीडियन बयान करें। It is the middlemost observation in a range data set. It divides the data set into 2 parts. Define mode. The most occurring observation in the data is called mode. Define harmonic mean. Value is obtained by reciprocating the mean of reciprocating x1, x2, x3, xn observation. Define geometric means. It is the mean of a variable x. It is nth positive root of the product of x1, x2, x3. Observation. Define range. It measures the extent of variation between 2 extreme observation of a data set. और ये डिफाइन है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको लंबी चौड़ी तो वो आपको अपनी तहकीक करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव स्क्वायर रूट और मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ ये जो है ना ये एक्स आई का मतलब 1, 2, 3 है, कुछ भी हो सकता है। डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, फार्मूला आप देख सकते हैं। ये जो है ना ये सवाल हमारा ख़त्म हुआ, तो ये हमारा ये जो है लेक्चर हमारा ये ख़त्म हुआ हमारा 120।
तो ये अब हम इसको ऑफ करते हैं। तो अब वही बात हम करते हैं कि इसको वो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दें, जो भी आपकी ज़रूरत है, या घंटी के बटन को दबाता बात आगे आपको वीडियो मिलती रहे। मेहनत करें, मैंने आपके लिए ये बहुत मेहनत करके तैयार करता हूँ, तो आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।